परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2979 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 13 और 14। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। पढ़ी गई पद में झूठे भविष्यद्वक्ता अपने आप को यहूदियों के भविष्यद्वक्ताओं में से एक के रूप में साबित करने का अथाह प्रयास करते हुए हम देखते हैं। उसके लिए वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हुए हम पद में देखते हैं। यहूदियों के बीच में चिन्ह का काफी महत्व है। चिन्ह भविष्य में पूरी होने की किसी घटना के संकेत के रूप में सूचित की गई किसी बात को सूचित करता है। कुमारी लड़की से यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह था इस बात के लिए कि मनुष्य के बीच में परमेश्वर आया है। यशायाह 7:14, मत्ती अध्याय 1:22 और 23। पेंतुकोस्त के दिन यरूशलेम में बोली गई अन्य भाषा अविश्वासी यहूदियों के लिए इस बात का चिन्ह था कि अंतिम समय अथवा अंतिम युग आप पहुंचा। पहला कुरिन्थी 14:22, योएल अध्याय 2:28 से 31 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 21 तक। चिन्ह शब्द बाइबल में जब हम देखते हैं तो दो बात खास करके हमारे मन में आनी चाहिए। पहली बात, ये भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत है। दूसरी बात, ये संकेत प्राथमिक रूप में यहूदियों को ही दिए गए हैं। प्रेरित पौलुस यहूदी राष्ट्र का एक खास स्वभाव को पहला कुरिन्थी 1:22 में इस प्रकार आलेखित किया है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, ज्यूस आस्क फॉर साइंस। यहूदी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए चिन्हों को मांगने वाला एक समूह था। शैतान जो यहूदियों का ये स्वभाव जानता है, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें चिन्ह दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करते हुए हम पद में पढ़ते हैं। कैसा चिन्ह दिखाता था? बड़े बड़े चिन्ह, जैसे एलिया भविष्यद्वक्ता ने कर्मेल पर्वत पर बलिवेदी में रखा गया पशु को जलाने के लिए आकाश से आग बरसाया था। वैसे ही झूठे भविष्यद्वक्ता स्वर्ग से अथवा आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाकर दिखा रहा है, ताकि लोग इस गलत फहमी में आए कि झूठे भविष्यद्वक्ता वास्तव में एक भविष्यद्वक्ता है। जब लोग उन्हें विश्वास करने लगेंगे तो मसीह विरोधी के बारे में वह जो भी कहेगा वो भी लोग विश्वास करेंगे। यही उसकी योजना है। पवित्र आत्मा की एक मुख्य जिम्मेदारी यीशु मसीह का परिचय कराना है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 से 15 तक। उसी प्रकार झूठे भविष्यद्वक्ता महाक्लेश काल में लोगों को मसीह विरोधी की ओर खींचना अपनी जिम्मेदारी समझकर करेंगे। जब हम 14वीं पद की ओर आते हैं, वहां हम स्पष्ट रूप में ये देखते हैं कि निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता अपने इन चिन्हों के द्वारा लोगों को भरमाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के समान जी उठा है। और इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हुए निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता एक भयानक बुराई की ओर लोगों को आकर्षित करेंगे। वो भयानक बुराई ये होगी कि वह मसीह विरोधी की मूर्ति बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, ताकि लोग निम्न मूर्ति की पूजा करें। जैसे मैंने पूर्व के एक मनन में बताया था, वैसे ही उस दिन आज के सभी मूर्ति पूजा पर आधारित धर्म को मसीह विरोधी समाप्त कराएंगे और लोग मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने में मजबूर हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 पद 13 और 14। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण
जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। प्रभात मनन के बीते सत्र में मैं आपको ये बताया था कि यहूदी समाज में चिन्ह शब्द का महत्व क्या है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत स्वरूप दी जाने वाली बातों को चिन्ह कहते हैं। कल के प्रभात मनन जो लोग सुने हैं उन्हें ये बात समझ में आई होगी। भविष्यद्वक्ता शब्द भी यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। इब्रानी भाषा में भविष्यद्वक्ता को नेवी कहते हैं। इब्रानी में नेवी शब्द का अर्थ वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स अथवा एक अन्य व्यक्ति के लिए बात करने वाला है। यहूदियों के लिए नेवी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बात करने के लिए नियुक्त किया। ए प्रोफेट इज समवन हु इज अपॉइंटेड टू स्पीक टू द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। निर्गमन अध्याय 3 पद 7 से 12 तक, व्यवस्था विवरण 34 की 11 और 12, यशायाह अध्याय 6 की 8 और 9, यिर्मयाह अध्याय 1 पद 4 और 5। यहूदियों के पवित्र शास्त्र, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, 3 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः तोरा, नेवीम एवं केतुबीम है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक के 5 पुस्तकों को जिसकी रचना मूसा ने की उसे तोरा अथवा न्याय व्यवस्था कहते हैं। भविष्यद्वक्ताओं की रचनाओं को विशेषकर यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजाओं, यशायाह से यहेजकेल और होशे से मलाकी तक के पुस्तकों को नेवीम कहते हैं। इतिहास, रूत, एस्तेर, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, दानियल आदि पुस्तक केतुबीम नामक तीसरा विभाग के भाग है। नेवीम शब्द का महत्व यहूदियों के बीच कितना है ये आप इन बातों से समझ सकते हैं। अर्थात उनके पवित्र शास्त्र का एक हिस्सा का नाम ही नेवीम अथवा भविष्यद्वक्ताएं हैं। दूसरा, पशु अपने आप को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में पेश करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आप इन बातों से समझ सकते हैं। अर्थात यहूदियों को प्रभावित करना उसका उद्देश्य है। आप शायद सोच सकते हैं कि दुनिया की आबादी के मात्र 0.2% ही है यहूदी। इतनी छोटी एक आबादी को प्रभावित करने की कोशिश झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा मसीह विरोधी क्यों करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब यह है कि इतनी छोटी आबादी का इस समूह का प्रभाव पूरे संसार में बहुत बड़ा है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी के 2 धर्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ईसाईयत और इस्लाम, दोनों का अस्तित्व यहूदी धर्म पर आधारित है। यद्यपि एक का अस्तित्व वास्तविक और दूसरा का अस्तित्व केवल काल्पनिक भी क्यों ना हो। इसके अलावा भी भारत के आर्य धर्म के विधि व्यवस्थाओं का गहरा अध्ययन करने से आपको ये जानकारी अवश्य मिलेगी कि वैदिक काल में पशु बलि आदि विधि व्यवस्थाएं जो आर्य धर्म का हिस्सा था वे अवश्य यहूदी धर्म से ही ली गई विधियां हैं। इस प्रकार यहूदी धर्म का प्रभाव दुनिया के अन्य बड़े धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम तथा आर्य धर्म पर होने के कारण यहूदियों को प्रभावित करने से अन्य धर्म के सदस्यों को भी प्रभावित करना मसीह विरोधी का उद्देश्य हो सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, वैज्ञानिक क्षेत्र में यहूदियों का योगदान हमारे अनुमान से कई गुना ज्यादा है। 0.2% आबादी का ये समूह अब तक 22% नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, गूगल मैप से लेकर वैद्य शास्त्र के क्षेत्र में तक यहूदियों के योगदान का यदि संसार तिरस्कार करे तो हमें अपनी जिंदगी को कई सदी पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा। और आप ये भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में कई लोग यहूदी वंशज हैं। मार्क जुकरबर्ग, लारी एलिसन, लारी पेज, सर्गे ब्रिन, स्टीव बालमोट आदि लोग उन यहूदी मूल के दुनिया के सबसे बड़े धनिकों में से कुछ हैं।
इसका मतलब मसीह विरोधी के शासन सही सही चलना हो तो यहूदियों को प्रभावित करना जरूरी है, और ये काम मसीह विरोधी के लिए झूठे भविष्यद्वक्ता करेगा। और यहूदियों को प्रभावित करने के लिए वह एक भविष्यद्वक्ता का मुखौटा पहन रहा है। इन बातों से एक अन्य सच्चाई भी प्रकट हो रही है कि निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता अवश्य एक यहूदी ही होगा, क्योंकि यदि वह कोई अन्य वंश से हो तो उन्हें यहूदी कभी भी अपना भविष्यद्वक्ता के रूप में अंगीकार नहीं करेंगे। मलाकी 4:5 में यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी आने की भविष्यवाणी दी गई है, जिसकी पूर्ति वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन के द्वारा पूरी हुई है। लूका अध्याय 1:13-17, मत्ती 17:12-13। परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता एलिया के समान आकाश से आग गिराकर दिखाने के कारण यहूदी इस गलत फहमी में आने की भी संभावना है कि मलाकी 4:5 में दी गई भविष्यवाणी की पूर्ति शायद इस शख्स के द्वारा पूरी हो रही है। कैसे भी हो, महाक्लेश काल यहूदी के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी पूर्णतया गड़बड़ी का अथवा टोटल कंफ्यूजन का एक समय होगा। अधिकाशित वाक्य अध्याय 13:15। उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। मूर्ति पूजा एवं उससे जुटी जितने गतिविधियां हैं उसके बारे में 3 प्रकार की मानसिकता आज वर्तमान संसार में है। पहली मानसिकता उन लोगों की है जो मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं। वे विश्वास करते हैं कि मूर्ति ईश्वर का प्रतीक है। दूसरी मानसिकता उन लोगों की है जो पूर्णतया मूर्ति पूजा और उससे जुटी सभी गतिविधियों को अंधविश्वास समझकर इनकार करते हैं। ज्यादातर नास्तिक लोग जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं इसी मानसिकता के हैं। इस प्रकार के लोग सभी प्रकार के ईश्वर विश्वास का इनकार करते हैं। तीसरी मानसिकता बाइबल विश्वास करने वाले मसीहियों की है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और इसलिए मूर्तों को केवल वस्तु समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। वास्तव में मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल की शिक्षा इन तीनों विचारों से जरा भिन्न है। बाइबल भी इस बात का अंगीकार करती है कि मूर्ति कुछ भी नहीं है, 1 कुरिन्थी 10:19। परंतु मूर्ति पूजा के संबंध में बाइबल स्पष्ट रूप में समझाती है कि लोग इसलिए मूर्ति की ओर पूजा करने हेतु आकर्षित होते हैं क्योंकि पूजा की जाने वाली मूर्तियों में दुष्टात्माएं कार्य करती है। 1 कुरिन्थी 10:20। इस पद के आधार पर आप अवश्य समझ सकते हैं कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्य वास्तव में क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल की शिक्षा मूर्ति पूजा के संबंध में यह है कि मूर्ति पूजा केवल मूर्ति की पूजा नहीं है बल्कि दुष्टात्माओं की पूजा है। इसलिए ही बाइबल मसीह विश्वासियों को चेताती है कि वे सभी प्रकार की मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहे। प्रेरितों के काम 15:20। अब जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर लौट आते हैं तो वहां हम देखते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता अपना अधिकार और प्रभाव का उपयोग करते हुए ये आदेश देता है कि मसीह विरोधी की एक मूर्ति बनाएं और उसमें प्राण भी डालें ताकि मूर्ति बोलने लगे। वर्तमान में भी मूर्तियां जो है उसमें बोलने की क्षमता नहीं है, परंतु महाक्लेश काल में मसीह विरोधी की जो मूर्ति बनी जाएगी उसमें बोलने की क्षमता होगी। ये एक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली बात है कि मसीह विरोधी की मूर्ति कैसे बात करेगी। मेरे बचपन काल में मैं इस भाग के बारे में बाइबल शिक्षकों से इस प्रकार सुनता था कि संभवतः मसीह विरोधी की ये मूर्ति एक रोबोट अथवा यंत्र मनुष्य होगा जो यांत्रिक रूप में बात करेगी, परंतु उस प्रकार की सोच अभी मुझ में नहीं है, क्योंकि शैतान भले ही परमेश्वर के समान सर्वशक्तिमान नहीं हो, कई चीजें करने की क्षमता अभी भी उनमें है। वह चाहने से निम्न मूर्ति के द्वारा खुद बात कर सकता है। कैसे भी हो, मसीह विरोधी की एक ऐसी बोलने वाली मूर्ति खड़ी की जाएगी और यह आदेश भी
निकलेगा कि जो भी निम्न मूर्ति की पूजा नहीं करता है वह मरवा डाले। प्यारो, आपको ये अवश्य मालूम हुआ होगा कि वर्तमान मूर्ति पूजा लोगों को काहे की ओर ले जा रही है। शैतान जो परमेश्वर बनकर आराधना पाने के लिए तरस रहा है, महाक्लेश काल में लोगों को अपना प्रतिनिधि मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए उकसा रहा है, ताकि मसीह विरोधी के द्वारा वह स्वयं आराधना को स्वीकार कर सके। आज हम मसीह विश्वासी यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं वे महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के द्वारा शैतान की पूजा करेंगे। एक और है निर्गमन अध्याय 27 पद 10 से लेकर 17 तक के भाग। और उनके लिए 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो। और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। 100 हाथ की लंबाई और 50 हाथ की चौड़ाई और 5 हाथ की ऊंचाई का तंबू के चारों ओर के पर्दे 60 खंभों में टंगी गई स्थिति में रहता था। इन खंभों को जिन पीतल के कुर्सियों पर खड़े किए गए थे, उन कुर्सियों के बारे में हम बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में मनन किए थे। परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि प्रत्येक खंभा एक दूसरे से तुल्य दूरी पर हो और सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो और उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। निर्गमन 27 की 17। निम्न चांदी के कुंडों से पर्दे टांगा रहता था। खंभे अंदर या बाहर की ओर नहीं गिरने के लिए उसे रस्सी से बांधकर दोनों तरफ रखा रहता था। जैसे आंगन के पर्दे टांगने के लिए 60 खंभे होते थे, वैसे ही बीच वाला पर्दे टांगने के लिए आंगन के द्वार पर 5 खंभे और परम पवित्र स्थान के आगे 4 खंभे होते थे। और ये सभी खंभे बबूल की लकड़ी से बनाने की आज्ञा थी। निर्गमन 26 की 32 और 37। पीतल के कुर्सियों पर खड़े किए गए इन सभी खंभे सोने से मढ़वाए गए थे। परमेश्वर के वचन के कई भाग में मनुष्य को वृक्ष से तुलना करके समझाए हुए आप देख सकते हैं। न्यायियों अध्याय 9 पद 6 से 17, मत्ती 3:10, रोमियो 11 की 17 से 20 तक। परमेश्वर के निवास स्थान के पर्दे परमेश्वर की जिस धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है उसे बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी इन खंभों की थी जो बबूल से बनाए गए थे। निम्न खंभाए कभी उस बबूल के वृक्ष का भाग था जो जंगल में अन्य वृक्षों के बीच में थे, परंतु परमेश्वर का दास मूसा के आदेशानुसार लकड़हारे उस जंगल में जहां इन बबूल के वृक्ष थे जाकर उसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए हिसाब के अनुसार कटवाकर उसे तैयार करने के कारण आज इन खंबाए परमेश्वर का मिला वाला तंबू का हिस्सा बन गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार प्रसार के दरमियान जिन प्रेरितों को अपने संग रहने और सेवा करने के लिए चुना वे सभी कभी कमी घटियों के इंसान थे, परंतु प्रभु के संग उनकी संगति
उन्हें बदल दिया और वे बाद में प्रभु की महिमा के गवाह बने। आज प्रभु के सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा गांव, शहर, जंगल, घाटियों आदि इलाकाओं में सुसमाचार सुनाए जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा पापियों को विवश करता है कि वे एक प्रचारकों के द्वारा सुनाए जाने वाला सुसमाचार संदेश पर विश्वास करें। विश्वास करने वालों को कलीसिया में लाकर वचन की शिक्षा सिखाकर उन्हें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने का प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वास्तविक सुसमाचार प्रचार यही है। वास्तविक सुसमाचार प्रचार संसार में सुख सुविधा के साथ जीने का प्रलोभन नहीं है। चंगाई, चमत्कार, धन की प्राप्ति का प्रलोभन देकर चर्च में लोगों को बुलाना सुसमाचार प्रचार नहीं है, बल्कि शैतान का षड्यंत्र है। सुसमाचार सुनकर उद्धार पाने वालों को वचन की शिक्षा देकर यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होने हेतु प्रशिक्षण देने वाला जगह है कलीसिया। दुखजनक बात यह है कि खुद को कलीसिया के सदस्य समझने वाले बहुत सारे लोग भी इस सच्चाई से अज्ञान हैं। कलीसिया में वचन की सही शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में बदलने वाले समाज के सामने अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करते हैं। निम्न प्रकार प्रभु की महिमा के लिए बिताने वाले जीवन को प्रेरित पौलुस रोमी 12:1 में आराधना से तुलना किया है। वास्तव में कलीसिया इस प्रकार उद्धार पाकर उद्धार के अनुभव में मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने हेतु अथाह प्रयास करने वालों का समूह है। ऐसी कलीसिया को 1 तीमुथियुस 3:15 में सत्य का खंबा और नींव करके परिचय कराया है। हाँ प्यारो, उद्धार के अनुभव में यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों को अपने अपने जीवन से दिखाने की कोशिश करने वालों की कलीसिया पापवास करने वाले संसार में प्रभु की धार्मिकता को प्रदर्शित करने वाला खंबा है। जैसे मिलाप वाले तंबू के आंगन को घेरे हुए पर्दे को चारों तरफ खड़े किए गए खंबे थामे रहते हैं, ऐसे खंबों से अथवा ऐसे जीवन से निकलने वाली आराधना में प्रभु वास्तव में प्रसन्न होता है। एक और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 16 और 17। उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा शैतान मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने के लिए आकर्षित करता है। आज इस अनुग्रह के युग में अर्थात वर्तमान में जो प्रभु की कलीसिया संसार में है, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पापियों को पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर रहा है, ताकि पापी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा और आनंद जीवन सौजन्य रूप में पाए। यूहन्ना 6:44, 16:8-11, एफेसियों 2:8। ये सौजन्य है। इसके लिए आपको किसी प्रकार के धन, मेहनत या अन्य कोई चीज की खर्च नहीं करना है। आप इस उद्धार को यूं ही आज प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक ऐसा महासंकट का समय आ रहा है जब शैतान मनुष्य को जबरदस्ती मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए मजबूर कर देगा और जो इनकार करेगा उसे मार डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:15। जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर आते हैं, हम वहां देखते हैं कि मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने और उसके शासन के अधीन लोगों को करने के लिए किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता लोगों को मजबूर कर देता है। हम पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मेरे बचपन में किसी स्कूल में एक बच्चा को प्रवेश मिलना हो, सीधे माँ या बाप को बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचना ही काफी था। परंतु आज किसी विद्यालय में एक विद्यार्थी का एडमिशन करना हो तो क्या क्या लेके जाना है? आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का रिजल्ट, अन्य कई चीजें। हमारे कटिहार के चिल्ड्रंस होम में भी किसी बच्चा को प्रवेश दिलाने के पूर्व बच्चा का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह हमें देखना पड़ता है। बाल कल्याण विभाग से हमें मिला हुआ आदेशानुसार हम इसे करते हैं। किसी बैंक में आपको खाता खोलना हो तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड अवश्य दिखाना होगा।
पर अभी देश की हालात क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय नागरिकों के पास अपना जो पासपोर्ट होगा वो भी उनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट आदि सभी किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण नहीं हो तो फिर व्यक्ति की पहचान का प्रमाण क्या हो सकता है? प्यारो, मैं अक्सर कहता हूँ, यदि आप अखबार और बाइबल दोनों नियमित रूप में पढ़ने वाला एक व्यक्ति हो तो आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि बाइबल भविष्यवाणियों की पूर्ति बिना कोई शक और संदेह से संसार में पूरी हो रही है। बाइबल स्पष्ट रूप में चेता रही है कि महाक्लेश काल में जो भी मनुष्य संसार में होंगे उन सभी के दाहिने हाथ पर या माथे पर मसीह विरोधी के शासन द्वारा एक छाप अथवा एक मार्क कराई जाएगी, और जो भी लोग ये छाप अपनी देह पर नहीं कराता है वह ना ही कोई सामान खरीद पाएगा ना ही कुछ बेच पाएगा। आप शायद सोचते होंगे क्या ये संभव है? लोगों के पास यदि रुपये है तो क्या वे अपनी मर्जी से सामान नहीं खरीदेंगे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। कुछ दिन के पूर्व में नई दिल्ली के एक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके एक छोटा सा दुकानदार से, जो ठेला पर कच्चा नारियल बेचता था, नारियल लेकर मैंने उनसे नारियल पानी पिया। जब उसको रुपये दिए तो दुकानदार ने मुझसे कहा, सर खुला नहीं है, आप ऑनलाइन कीजिए ना। आगे उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ लगभग सब कोई ऑनलाइन ही करते हैं। आप सोचते होंगे कि अरे पूरी इंडिया थोड़े नई दिल्ली के समान है। रुकिए बताता। भारत के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार के कटिहार में मैं अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने के बाद जब रुपये दिए तो सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचने वाला साधारण दुकानदार बोल रहा है, सर जी ऑनलाइन कीजिए ना, खुला नहीं है। आज का मनन समाप्त करने के पूर्व एक छोटी सी बात और कहकर समाप्त करता हूं। क्या आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कई सपनों में से एक क्या है? कंप्लीट डिजिटलाइजेशन एंड ए कैशलेस इकोनॉमी, संपूर्ण डिजिटलीकरण एवं बिना रुपये का लेन देन की अर्थव्यवस्था। मोदी के कई सपनों में से एक यही है, अर्थात एक ऐसी इंडिया जहां लेन देन केवल डिजिटल माध्यमों के द्वारा ही हो। सन 2016 8 नवंबर को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया नोटबंदी निम्न लक्ष्य की ओर सरकार का पहला कदम था। क्या आप जानते हैं हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के शासन की ओर। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।